डॉक्टर, मुझे पता तुम नहीं हो। तुम्हारा एहसास हो रहा है मुझे, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ कस्तूरी। छोड़ो मुझे, काय को चिल्लाता इतना, काय को चिल्लाता? कोई नहीं है इधर, तुम काय को इतना चिल्लाता? मैन देखो अभी डॉक्टर आया ना तुमको देखने के लिए, अभी चिल्लाने का नहीं। बस बेड के नीचे मेरा पाँव पकड़ी उसने। कोई नहीं है बेड के नीचे, इधर देखो तुम, इधर है कोई? इधर कोई नहीं है। हाँ, अभी ठीक है। जबरदस्ती टेंशन लेता, इधर कोई नहीं है, अभी चुप करने का कोई नहीं है इधर। मैन देखो मेरा बात सुनो, देखो अभी डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी तुमको देखने को आए ना, इनको बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अभी। हाँ चुप करना अभी। सर ये इसका पेशेंट का फाइल है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो सर बाहर चेयर पे बैठिए। थैंक यू मिस्टर बाबू। बैठिए ना डॉक्टर। देखो, इस फाइल के मुताबिक तुमने हाईकोर्ट में यह बयान दिया है कि तुम्हारी पत्नी का खून तुमने खुद ने किया था। क्या ये सच है? यस डॉक्टर। लेकिन उन्हें वहां कोई लाश आई, मुझे उसे तुम्हारी पत्नी की लाश नहीं मिली। कैसे मिलती डॉक्टर? इंसान की मौत होती है तब लाश मिलती है, ये इंसान तो थी नहीं, भूत थी डॉक्टर, भूत। भूत। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? देखिए डॉक्टर, आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं करेंगे। मैं भी अपने मरीजों के साथ ऐसी ही बातें करता था जब मुझे अंदेशा होता था कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन प्लीज डॉक्टर, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझे जो कहना है वो सुन लें, फिर आप जो फैसला करना चाहें कर सकते हैं, उसके पहले नहीं डॉक्टर। बिल्कुल नहीं, वही तुम्हारी कहानी सुनने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूं। और वैसे भी तुम पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हाईकोर्ट ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है। ये साबित करने के लिए कि मैं हकीकत में पागल हूं भी या नहीं, क्योंकि मेरे वकील ने मुझे निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में यह दलील दी कि मैं पागल हूं। अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। राइट। देखो, अब तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था, शुरू से अंत तक हुआ क्या था? देखिए, फाइल से तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और मैं पेशे से डॉक्टर हूं। ये सब क्या हुआ था कि थका थकाया मैं क्लिनिक से लौटा और अपने कमरे में बैठा अपनी फेवरेट किताब पढ़ रहा था कि फोन की वो मनोज घंटी बजी। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप अभी आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब, मैं 14th क्रॉस रोड से बोल रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप अभी के अभी आ जाइए। देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को उनके घर जाके नहीं देखता हूँ। आप मरीज को लेकर कल सुबह मेरे क्लिनिक आ जाइए। डॉक्टर साहब, ये इमरजेंसी केस है, अगर आप अभी नहीं आए तो मेरी बेटी मर जाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ 14th क्रॉस रोड पर, प्लीज। हेलो। प्लीज
जी मैं तो सिर्फ 14 क्रॉस रोड तक जा रहा हूँ। मुझे वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है आइए प्लीज कम। दुल्हन के लिबास में आप आपकी कलाइयों से तो खून बह रहा है। घबराइए मत जी, मैं डॉक्टर हूँ। गाड़ी यहाँ रोक दीजिए। जी यहाँ? जी हाँ, मुझे यही उतरना है। लेकिन यहाँ कहाँ जाएंगी? यहाँ तो सिर्फ शमशान घाट है। मुझे यही जाना है। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। आप ही ने फोन किया था? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था। आपको मेरे साथ चलना होगा डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। लेकिन उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज उसे बचा लीजिए। हुआ क्या है आप खुद ही चल के देख लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब प्लीज। प्लीज जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी चलिए, संभाल के आइएगा। आज सुबह से ही यहाँ पावर कट है। आइए अंदर चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। आइए डॉक्टर साहब आइए। देखो मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया। क्या देखना है? मेरी बच्ची मर चुकी है, देखो। क्या लेने के लिए आए हो यहाँ? अरे तुम निकल जाओ यहाँ से, ये घर मेरा। जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी बच्ची मर चुकी है, अगर इसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम इसे शांति के साथ मरने दे दो। अरे मेरी बच्ची। लेकिन डॉक्टर साहब को एक बार अब क्या देखना है? क्या रहेगा देखने के लिए? अरे ये मर चुकी है। अरे चुप भी रहो, इसका फैसला डॉक्टर साहब करेंगे। आइए डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे पता है मेरी बच्ची मर चुकी है। मुझे तुम चलो यहाँ से, उठो यहाँ से। मैं कहता हूँ चलो, तुम अंदर चलो, तुम अंदर चलो। आइए डॉक्टर साहब, आप देखिए, आप मुआयना कीजिए डॉक्टर साहब। तुम अंदर चलो, चलो अंदर, तुम चलो। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं जानता हूँ वो मरी नहीं है डॉक्टर, वो मरी नहीं है। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बचा लीजिए डॉक्टर। मेरी बात सुनिए डॉक्टर प्लीज। वो अपनी माँ की गोद में मरने के लिए आई थी, लेकिन मरी नहीं है। डॉक्टर प्लीज सुनिए, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज सुनिए तो सही। डॉक्टर मेरी बेटी को क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। आपको कुछ समझ में आया? नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर कुछ समझ में आ जाए। डॉक्टर साहब आपके फोन की घंटी सुनाई दे रही है? नहीं तो रिलैक्स, अगर मेरे लिए कोई फोन आया तो नर्स मुझे बुला लेगी। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। नहीं डॉक्टर साहब, ये फोन आपके लिए नहीं है, ये फोन मेरे लिए है। डॉक्टर साहब हर रात एक ही समय फोन बजता है, आपके लिए नहीं है ये। डॉक्टर साहब ये फोन मेरे लिए, हर रात एक ही समय ये फोन बजता है। डॉक्टर साहब
हेलो, कौन? मैं लाल बोल रहा हूँ। लाल मामा? कहाँ से बोल रहे हैं? गोधरा से? हाँ। मुझे तो लगा कि आप लोग यहाँ आ गए। सो रहे थे क्या? नहीं नहीं, सो तो नहीं रहे थे। कब आ रहे हैं आप? बस ठहरने का इंतजाम हो जाए तो आ जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग यहीं पर ठहरेंगे हमारे साथ। स्टेशन से सीधे यहीं पर आइएगा। हमें लड़की के बारे में खबर मिली। जी हाँ, रुकी मौसी ने बताया था उस लड़की के बारे में। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे एतराज क्या हो सकता है। आप यहाँ आइए तो सही, फिर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। जी, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, मैं आता हूँ। जी। क्या हो गया तुझे? फोन की घंटी बज रही है, अब तू उठाने के बजाय उसे घूर रहा है। क्या बात है? चेहरे पर एक डर सा रहता है तेरे, और रात भर तू ये भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ता रहता है। क्लिनिक को छोड़कर कहीं आना जाना ही बंद कर दिया तूने। क्या बात है बेटा? कुछ खास नहीं है माँ, बस थोड़ा सा ज्यादा काम आन पड़ा है और नींद पूरी नहीं हुई है बस। मेरे ख्याल से आप कोई होना चाहिए जो तेरा ख्याल रख सके। देख बेटा, हम दोनों को छोड़कर और है भी कौन इस घर में बेटा। हम दोनों भी हमेशा अकेले ही रहते हैं। जब भी एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन अकेले रहते हैं। श्री बेटा, अब एक बहू ले आ। देख, वो तेरा ख्याल रखेगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। श्री बेटा, इस बार इनकार मत करना। जानती हूं मैं, हर बार जब ये सवाल करती हूं तू हमेशा जवाब में इनकार करता है। देख बेटा, तेरे लाल मामा इसी काम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने गांव में एक लड़की देखी है, बेचारी अकेली है, कोई नहीं है उसका। लाल मामा कह रहे थे कि वो लड़की हमारे घर के लिए अच्छी रहेगी। मैंने भी सोचा शायद माँ ठीक हो। मेरे अंदर जो डर बैठा हुआ है शायद शादी से निकल जाए, इसलिए मैंने हाँ कह दी। अब क्योंकि शादी का मतलब उस समय शादी नहीं, अपने डर से निजात पाना था, इसलिए मैंने लड़की की सूरत तक देखने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, लड़की की तस्वीर ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन मैंने तस्वीर पर एक नजर नहीं डाली। और फिर हमारी शादी हो गई और सुहाग रात की वो मनुष्य रात आई। अगर आप कहें तो रोशनी बढ़ा दूं, अगर आपको अंधेरा लग रहा हो तो। नहीं, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। वैसे भी रोशनी से मेरी आंखें जलती हैं। गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है, खिड़की खोल देता हूं मैं। नहीं, खिड़की मत खोलिएगा। हेलो डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है डॉक्टर साहब।
गया बेटा? बोलना क्या हो गया? माँ ये क्या कर दिया तूने? क्यों? क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया माँ। माँ तूने मेरी शादी किससे करवा दी? तूने मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ करवाई है जो है ही नहीं माँ। तू क्या बके जा रहा है? मैं बके नहीं जा रहा माँ। माँ ये वही लड़की है जिसे मैं देखने गया था। इसी की कलाइयों से खून बह रहा था माँ, और इसी की इमरजेंसी को लेकर तो फोन कॉल्स आते रहते हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? ये कैसे हो सकता है? तेरे लाल मामा इसे बचपन से जानते हैं। नहीं माँ, माँ ये भूत है, ये यकीनन भूत है माँ। शी द घोस्ट माँ, शी द घोस्ट। क्या कसूर है मेरा? किया क्या है मैंने जो मुझे देखते ही आपकी आंखों में नफरत आती है? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर मैं वैसी नहीं हूं जैसे आपने सोचा था? मैं आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। भैया जी, इस मकान में कौन कौन रहता है? भैया जी, ये टी स्टॉल तो कुछ दिन पहले नहीं था ना? बस अभी 4-5 महीने पहले खुला है, नया नया। फिर तो आपको नहीं पता होगा कि इस मकान में कौन कौन रहता है। ये तो भूतिया जगह है साहब। यहाँ एक बुढ़े बुढ़िया रहते थे। सुनते हैं उनकी जवान लड़की ने खुदकुशी कर ली अपनी शादी वाले दिन, क्योंकि दूल्हा बारात लेके ही नहीं आया था। उसके बाद बुढ़ा बुढ़िया का क्या हुआ किसी को पता नहीं साहब। कुछ कहते हैं कि मकान के पिछले वाले हिस्से में आग लगी थी, वो लोग उसी में जल मरे। और कुछ कहते हैं कि शर्म के मारे यहाँ से गए तो लौटकर वापस ही नहीं आना चाहते। ये मकान तभी से बंद पड़ा है साहब। क्या बात है साहब, आपका हाथ क्यों कांप रहा है?
अभी अभी वहां थी ना, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे? कहाँ? मैं तो घर पर ही थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उनका ख्याल रख रही थी। वो सुबह से आपको पूछ रही है। माँ की तबीयत को क्या हुआ? माँ, 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 तेरी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल है बहू भी। लंच के बाद थोड़ी तबीयत ढीली सी हो गई थी। खाना ज्यादा खा लिया होगा। कस्तूरी खाना अच्छा बनाती है ना। पेट में कुछ गैस सी हो गई है। एसिडिटी होगी है तो माँ। इस वक्त मुझे यही चाहिए था। ऐसी बहू हो सकती है सब। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? माँ, शीशे की तरफ देख। इसकी छाया शीशे में नजर नहीं आ रही माँ। उसकी छाया आईने में इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बहू तो कमरे से कब की बाहर जा चुकी है। कुछ दिनों से जो तू बर्ताव कर रहा है ना, उससे वो डर जाती है और तेरे से दूर भागती है। माँ, तू मेरी बात पर इसलिए यकीन नहीं कर रही क्योंकि मैं जो जानता हूँ ना वो तू नहीं जानती। क्या जानता है तू? कोई फायदा नहीं है माँ। और आज तक मेरी किसी बात को तूने यकीन किया?
फिर मैंने तुम्हें घर के बाहर जाते हुए देखा। देखिए, आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा। घर के बाहर जाते हुए देखने का धोखा हो सकता है, लेकिन कमरे में होकर भी मुझे नजर ना आना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हो सकता है उस वक्त मैं बाथरूम चली गई हूँ। देखिए, अगर मैं आपको नजर नहीं आई तो कम से कम आप मुझे आवाज तो लगा सकते थे। देखो, तुम झूठ बोल रही हो, मैं सब जानता हूँ। तुम शमशान घाट गई थी, तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। देखिए, सर, मिसेज अग्रवाल आई हैं। राजेंद्र, मैंने तुमसे कहा था मैं आज किसी मरीज को नहीं देखूंगा। जाओ उनसे कहो फिर आए, अपॉइंटमेंट लेकर आए। यस सर। अच्छा, एक गिलास पानी ले आओ, मुझे अपनी दवाई लेनी है। सर। लाइट अचानक कैसे चली? सर, इस एरिया में आज पावर कट अनाउंस हुआ था। ओह माय गॉड, माँ अकेले घर में है। पूरे इलाके में बिजली नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है सिवाय हमारे घर के। पावर कट के बावजूद हमारे घर बिजली है। अब भी तुझे कुछ अजीब सा नहीं लगता? ये तो अच्छी बात है ना, हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए। और तू चिढ़ रहा है? और फिर उस रात तेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा, अंदर आने की जरूरत नहीं। मैंने दरवाजा दरवाजे की खटखटाने की आवाज निकालने को नहीं रहा। कब से ले रहे हो ये गोलियां? ठीक से तो याद नहीं है मुझे डॉक्टर, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब से मेरी इससे शादी हुई है तब से ले रहा हूं। बहुत आराम मिलता है मुझे डॉक्टर, बहुत आराम मिलता है। तुम जानते हो, ये दवाई उन पेशेंटों के लिए है जिन्हें पार्किंसंस यानी कि हाथ पांव कांपने की बीमारी हो, और एक बार इस दवाई की आदत लग जाए तो इसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और एक बात, इस दवाई का असर इतना होता है कि इंसान को अपनी आंख के सामने कुछ भी दिखता है जो कुछ होता नहीं, और जो कुछ भी दिखता है वो उनके दिमाग की उपज होता है। नहीं डॉक्टर, मैंने आपको जो कुछ बताया वो मेरे दिमाग की उपज नहीं है, असलियत है, हकीकत है। डॉक्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि मैं भी एक डॉक्टर हूं। कस्तूरी मेरी जान लेना चाहती थी, जब वो मुझे मारना सकी तो मेरी मां को मार डाला डॉक्टर। मेरी मां की मौत दिल के दौरे से हुई, और उन्हें दिल का दौरा तब पड़ा जब उन्हें कस्तूरी की असलियत पता चली। तो मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी बारी है, कस्तूरी मुझे मारना चाहती है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन डॉक्टर, आप खुद को कैसे मार सकते हैं? खुद को कैसे मार सकते हैं? आप खुद नहीं मार सकते। मां का क्रियाकर्म करने के बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। किताबों में मैंने देखा, मुझे पता चला कि हम रूह को तो मार ही नहीं सकते, हम सिर्फ रूह को कैद कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं उनसे कैसे ट्रैप करूंगा। एक जाल बिछाया मैंने, जितनी किताबें थी मैंने उन सबको जला दिया। आग की शोरों की लहर में मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि पूरी रूह को अपने वश में कैसे किया जाए।
कस्तूरी, अरे कहाँ चले गए थे? मैं इतनी परेशान हो गई थी। यूं ही टहलने चला गया था। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बरगद का पेड़। कस्तूरी, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है कि तुम देखोगी ना तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन अब? अरे चलो ना। शिखर, शिखर बहुत देर। नहीं, वो बरगद का पेड़ जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, अजीब और गरीब पेड़ है। अभी रात का हुई है, अभी तो बहुत इसी बरगद की पेड़ की बात कर रहा था। देख रही हो, है ना अजीब और गरीब। मैंने तुमसे कहा था बस थोड़ा संभल के, रास्ता थोड़ा खराब है, आगे जाके कस्तूरी कहते हैं कि बरगद के पेड़ के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छा? ये जो तुम्हें शाखाएं लटकती नजर आ रही है ना, अपनी जड़ें जमीन ऐसे क्या देखी? मुझे बाहर निकालो। तुम एक रूह हो और मैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। जब मैंने मेरी कार में लगी, वो भी मेरे दिमाग की कल्पना है। हाँ? मैं शादी के मंडप से बाहर खड़ जाए। अब आप ही बताइए कि दुल्हन का दूल्हा शादी के मंडप तक ना पहुंचे तो लड़की और क्या करेगी? इसलिए मैंने अपनी कलाइयां भी काट ली थी। तुम्हें याद है तुम शमशान घाट के पास एक थी, उसका क्या मतलब होता था? हाँ, तो मेरा घर शमशान घाट के पीछे ही तो था। जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे बाप के साथ पहुंचा, तब मैं क्या देखता हूँ? तुम बिस्तर पर मरी पड़ी हुई थी। उसका क्या मतलब होता है? नहीं श्रीकांत, उस वक्त मैं बेहोश थी, पर आपके जाने के बाद मेरी माँ ने अपने आप को कमरे में बंद करके अपने आप को आग लगा दी। नहीं, उस आग में मेरी माँ को बचाते बचाते मेरे पिता की मौत हो गई। और लोगों से बचने के लिए उसके बाद मेरी माँ और मैं शहर छोड़ के गोधरा चले गए। वही हमारी मुलाकात बाल मामा से हुई। थोड़े दिनों के बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया और उसके बाद लाल मामा ने मेरी शादी आपके साथ कर दी। श्रीकांत, ये सब मैं किससे भागता? मैं किससे भागता? कोई सवाल नहीं चाहिए। झूठ बोल रहे तुम। उनकी मौत सच्ची हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मौत सच्ची हार्ट अटैक से हुई थी। उस रात मैंने आपका दरवाजा इतना खटखटाया, आपको इतनी आवाज दे दी, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब मेरी बात मानिए श्रीकांत, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए श्रीकांत, मैं अनाथ हो जाएगा। श्रीकांत प्लीज प्लीज मुझे बचा दो। श्रीकांत, श्रीकांत बचा दो प्लीज, ऐसे नहीं करना प्लीज। वो सचमुच मेरा पीछा करने लगी। डॉक्टर, मैं जहां कहीं जाता वो मेरा पीछा करती। मौका तलाश रही है मुझे मार डालने का। अभी तुम्हारी कहानी के हिसाब से तो अब वो मेरा भी पीछा करेगी, क्योंकि तुमने तुम्हारी ये कहानी अब मुझे बता दी है। देखो, तुम्हारा ये केस एक टिपिकल केस है वहम का, और वैसे भी तुम्हें औरतों से नफरत पहले से है। लेकिन ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मेरी ही मरीज मेरे साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी, शादी करना चाहती थी मुझसे। याद है मुझे, वो भी इसी कमरे में थी। आप मुझे इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप मुझे इनकार। देखिए, अगर आपने मुझसे शादी नहीं करने की तो मैं मुझे नहीं चाहिए। मैंने उसे ढूंढने की, उसे मिलने की कोशिश की। उसके वो आंसू, वो जज्बात आज तक याद है मुझे। लेकिन तुम्हारा केस कुछ डिफरेंट है। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये स्ट्रॉन्ग दवाइयां। तुम जो भी कुछ देखते हो, जो भी महसूस करते हो, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुमने एक रूह की कल्पना की और अनफॉर्चुनेटली उसकी शिकार बनी तुम्हारी डॉक्टर साहब, आपको भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है? ये सब आपको एक पागल की बकवास लगती है। अगर मैंने ये सब साबित कर दिया तो कैसे?
हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप अभी आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है।